Good morning everyone. Myself R.K. Tripathi and I am PGT Chemistry in medium Public School Korba. Today I am going to take a practical that is related with for the students of class 11th and class 12th, and the name of the practical is titration of ferrous ammonium sulfate. तो सबसे पहले मैं इसका एम आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आपको फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है M/20 और इसकी सहायता से आपको पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का स्ट्रेंथ मालूम करना है और पोटेशियम परमैंगनेट का आपको मोलरिटी दो चीज़ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एम क्या हुआ, एम हुआ प्रैक्टिकल का प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्टेट ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। मतलब M/20 का आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसकी सहायता से आपको पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो लेक्चर था प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, उसमें हमने M/20 सॉल्यूशन बना लिया था। ये M/20 का सॉल्यूशन है फेरस अमोनियम सल्फेट का। साथ ही साथ में हमको एक सॉल्यूशन बनाना था पोटेशियम परमैंगनेट का। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन है। तो डिस्टिल वाटर में आप पोटेशियम परमैंगनेट स्मॉल क्वांटिटी में डिजॉल्व कीजिए। यदि एक बीकर आप ले रहे हैं तो यहाँ से जो स्पैचुला है उसमें से एक बार हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। ये पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट आप देख लीजिए, जैसा हमने लिखा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट तो आप पहचान भी लीजिए। ये सामने देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है। जो होली में जो रंग रहता है उसके ज़माने में पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट है, जीवाणुओं को मारने के काम में आता है। तो सबसे पहले हम एपरेटस जो यूज़ करेंगे उसको पहचान लें। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये ब्यूरेट है, एक लंबी स्मेलिंग है ब्यूरेट। ब्यूरेट के ऊपर में कीप लगा हुआ है और ये ब्यूरेट स्टैंड है। ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट लगा हुआ है आप देखिए, और नीचे हम एक कोनिकल फ्लास्क इसमें रख दिए, कोनिकल फ्लास्क। अब यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट है। एक हमको दो इसमें बीकर की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो बीकर है, एक बीकर ये है और एक और ये बीकर है देखिए। तो इस बीकर में फेरस अमोनियम सल्फेट है और इस बीकर में आपका KMnO4 है जिसका स्ट्रेंथ ऑफ मोलरिटी निकालना है। साथ ही साथ में पीपेट है। पीपेट से हम फेरस अमोनियम सल्फेट की क्वांटिटी 10 ml उसको नापेंगे। और अब इस टाइट्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए टाइट्रेशन। तो सबसे पहले आप एक बार जो ब्यूरेट है इसको वॉश कर लीजिए, इससे पोटेशियम परमैंगनेट से। तो पोटेशियम परमैंगनेट से आप वॉश कर लीजिए। ताकि उसमें यदि कोई और भी सब्सटेंस हो तो वो यहाँ पर बाहर आ जाए और जो भी रीडिंग है वो रीडिंग गलत ना आए, तो रीडिंग सही है।
धीरे धीरे करके हम जितना पोटेशियम परमैंगनेट था इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर बाहर निकालने के बाद में फिर से हम इसको अच्छे से बंद कर दें। ये आपका क्लोज हो गया। कोनिकल फ्लास्क को फिर से हम वॉश करके ले आते हैं। अब इसके बाद में 0 ml का पोटेशियम परमैंगनेट को ब्यूरेट में भर देते हैं। थोड़ा सा 0 ml से ऊपर चला गया है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। यहाँ पर आप देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को 0 ml तक हम यहाँ पर इसको पूरा फिलअप कर दिए। यहाँ पर यदि आपको दिख रहा होगा ये रीडिंग है 0 ml, इसकी कैपेसिटी 50 ml। अब इसके बाद में हम फेरस अमोनियम सल्फेट इसका 10 ml लेंगे। तो फेरस अमोनियम का 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट का 10 ml इस कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ये पीपेट है और पीपेट से हम 10 ml लेंगे। देखिए यहाँ से इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट है, तो यहाँ पर धीरे से हम पीपेट को इसमें डिप करेंगे। तो सावधानी से यहाँ पर देखिए 10 ml के लिए एक पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट तक हम पूरा इसको ले जाएंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट तक ही हम इसको लिए हैं सॉल्यूशन को। ये आपको दिख रहा होगा तो एक पॉइंट है, पॉइंट तक ही सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये 10 ml कैपेसिटी को बताता है। ये 10 ml हम कोनिकल फ्लास्क में ले लिए। अब इसमें 20 ml आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। तो 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप एक टेस्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ पर मेजरिंग फ्लास्क यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 20 ml ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, आप देख लीजिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें लिए 20 ml। 20 ml से थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर लिए। तो लगभग देखिए 20 ml यहाँ पर है, और ये 20 ml इसमें मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको सेक कर लिए। अब इसके बाद आप ड्रॉप ड्रॉप इसमें मिलाइए। ड्रॉप ड्रॉप करके आप पिलाते जाइए। देखिए ये हल्का हल्का ड्रॉप ड्रॉप और हल्का हल्का इसको आप सेक करते जाइए। थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके मिलाइए। अब थोड़ा सा इसको पहली बार है तो जैसे 3 है तो 3 से 4 तक मिला लिए। ये थोड़ा सा रुक गया और थोड़ा सेक कर लिए, अभी भी ये नहीं आया। अब इसके बाद में 5 से 6 चले गए।
5 से 6 में जाने के बाद में अभी भी परमानेंट पिंक कलर नहीं आया है। फिर 6 से हम 7 में चले गए, अभी भी परमानेंट पिंक कलर नहीं आया है। 7 से अब 8 में चले गए, अभी भी परमानेंट पिंक कलर नहीं आया है। जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आएगा मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर 8 से 9 में हम गए, अब यहाँ पर आपको एक परमानेंट पिंक कलर दिख रहा है 8 से 9 के बीच में। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे उसमें फर्स्ट रीडिंग को हम लिख लिए इसमें 9 ml। यहाँ नोट कर लीजिए कि इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट 0.0 ml और फाइनल रीडिंग हो जाएगा 9.0 ml। 4 रीडिंग हम ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया 9.0 ml। अब या तो आप यही से लगातार लेते जाइए, मान लीजिए 9 है, नेक्स्ट 18 आया, दोनों का डिफरेंस, या फिर से आप 0 ml तक भर दीजिए और फिर रीडिंग लीजिए। मान लीजिए हमने फिर से 0 ml तक इसको फिर से इसको भर दिया, फिर से 0 ml तक भर दिया इसको हमने। अब देखिए इसके बाद में ये हम पिपेट लिए और पिपेट से 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे हम। ध्यान से थोड़ा सा धीरे धीरे। इसके बाद में यहाँ से 10 ml लिए, इसमें 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट। 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लेने के बाद में इसमें हम 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिक्स कर दिया। 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और देखिए 8 से 9 के बीच में आ रहा, तो 8 तक तो आप सीधा चले जाइए, 8 तक आप सीधा जाएंगे। अब 8 में रुक जाइए, एट में रुकने के बाद में आप 8 से 9 के बीच में आएगा, आप ड्रॉप करके मिलाइए, ड्रॉप करके मिलाइए। ये देखिए ये आपका आ रहा है 8.7। तो 0.0 ml 8.7 ml डिफरेंस आ जाएगा 8.7 ml। फिर आप रीडिंग लेंगे 0 ml, फिर 8.7 ml आएगा सेकंड बार में, फिर 8.7, फिर एक और रीडिंग ले लिए 0.0 ml 8.7 ml और 8.7 ml। कहने का मतलब है कि फिर से आप 0 तक भरिए और फिर एक बार सेम प्रैक्टिकल को आप फिर से रिवाइज करेंगे तो देखेंगे फिर 8.7 ml आता है। अब थर्ड रीडिंग 8.7 ml, तो आपका इसमें जो XML की वैल्यू हो जाएगी 8.7 ml। और फिर इसके बाद जो है आप कैलकुलेशन करके वैल्यू भरेंगे तो 2/10x 2/10 इंटू 8.7 जब आप इसको रखेंगे तो मोलरिटी है, तो मोलरिटी मतलब कैपिटल M में आएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। और उसके बाद 2/10 8.7 को
158 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो इसके जस्ट एक बाद में वीडियो में आपको इसको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, पूरे प्रोसेस को कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।